हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एट मेडिको लवर्स। एंड हमने प्रीवियस वीडियो में अपना फर्स्ट वाइटल साइन कंप्लीट कर लिया था। ओके, और टुडे वी लर्न अबाउट सेकंड वाइटल साइन। और देखिए, अभी तक आपकी फ़र्स्ट काउंसलिंग भी कंप्लीट नहीं हुई है। अभी तो फर्स्ट काउंसलिंग की डेट और बढ़ा दी है, बढ़ा के 5 जैन कर दी है। वैसे आज 30 जैन 30 दिसंबर ये लास्ट होना चाहिए था डे फर्स्ट काउंसलिंग का। कल से सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट होनी थी, बट उन्होंने 5 जैन कर दी है बढ़ा के। देखो फिर कब सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट होगी। अब देखते हैं कब तक हमारा सेशन स्टार्ट होगा। बट अपन को क्या पढ़ाई करनी है, सेशन तो स्टार्ट हो गई है तो कंपलसरी है। उसके लिए कोई अपन को सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब होगा तब होगा। वो तो ABVMU डिसाइड, यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी वो कब कराएगी। ओके, सो अपन को ना अभी पढ़ाई करनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और आज अपन पल्स फर्स्ट सेकंड वाइटल साइन पल्स के बारे में पढ़ेंगे। और फर्स्ट वाइटल साइन टेम्परेचर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज पल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो पल्स pulse is the second vital sign. Pulse rate is the measurement of heart. This is the number of times heartbeat per minute as the heart pushes blood through the arteries. Arteries expand and contract with the flow of blood. पल्स सेकेंड वाइटल साइन है, ये हमको पता है। पल्स रेट इज मेजरमेंट ऑफ हार्ट रेट। जितना हार्ट रेट होगा उतना ही पल्स रेट होगा। मतलब जो हार्ट रेट पल्स रेट इज द मेजरमेंट ऑफ हार्ट रेट। हार्ट रेट मेजरमेंट पल्स रेट। ओके, हार्ट रेट ही मेजर करता है पल्स रेट को। ओके, दिस इज द नंबर ऑफ टाइम्स हार्ट बीट पर मिनट। 1 मिनट में जितना भी हार्ट बीट करेगा, जितने बार 1 मिनट में, उतना ही पल्स रेट होगा। ओके, क्योंकि हार्ट बीट ही पल्स रेट को मेजर करता है। ओके, एज द हार्ट पुशेस ब्लड थ्रू द आर्टरीज, आर्टरीज के थ्रू जो ब्लड पुश होता है उसमें आर्टरीज एक्सपेंड होती हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी होती हैं विद द फ्लो ऑफ ब्लड। आर्टरीज एक्सपेंड मतलब फूल जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं ब्लड के फ्लो के कारण। अगर ब्लड उसमें भरा होगा तो वो ऐसी एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। और अगर खाली हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। खाली हो जाएगा तो अभी खाली, जैसे अभी कोई पाइप है उससे पानी निकल रहा है तो वो एकदम से एक्सपेंड है, फूला हुआ है। और जैसे ही पानी उसमें से चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो वैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, चिपक जाएगी। वही कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, और एक्सपेंड मतलब फूल जाना। वही ओके, फ्लो ऑफ ब्लड के थ्रू। तो अपन जब कभी भी कोई पेशेंट अगर डॉक्टर के पास जाता है तो उसका पल्स कैसे चेक होता है, वही वो डॉक्टर अपना 3 फिंगर का यूज़ करके उसके पल्स पे हाथ रख के चेक करता है। देखते हैं, ये देखिए, यूज़ ऑफ 3 फिंगर असेस द पल्स। ओके, फर्स्ट वन इज रेट, सेकंड रिदम, थर्ड वॉल्यूम। मतलब फर्स्ट फिंगर से वो रेट को मेज़र करेगा। ओके, रेट को, सेकंड फिंगर से वो रिदम को मेज़र करेगा, थर्ड फिंगर से वॉल्यूम को। देखते हैं कैसे। रेट, नंबर ऑफ कॉन्ट्रिक्शन बाय लेफ्ट वेंट्रिकल इन 1 मिनट। 1 मिनट में लेफ्ट वेंट्रिकल जितना भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा वही रेट हो जाएगा पल्स का। ओके, सेकेंड क्या है, वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस बाई वेंट्रिकल, लॉस बाई लेफ्ट वेंट्रिकल इन 1 कॉन्ट्रिक्शन। एक कॉन्ट्रिक्शन में लेफ्ट वेंट्रिकल जितना ब्लड लॉस करेगा वो उसका वॉल्यूम हो जाएगा। ओके, अब अपन रिदम पढ़ते हैं। रिदम क्या है, रेगुलरिटी ऑफ कॉन्ट्रिक्शन। कॉन्ट्रिक्शन का जो रेगुलरिटी है, मतलब जैसे अपन 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 पढ़ेंगे तो वो एक रिदम बन गया, रेगुलरिटी है। अभी मैं बोलूँ 1 के बाद 10, 10 के बाद 7, 7 के बाद 9, तो ये कोई रेगुलरिटी तो नहीं है। हम कहीं से भी कुछ भी बोलते हैं, वो रिदम नहीं है। ओके, रिदम को मतलब 1, 2, 3 एकदम रिदम है। ओके, अभी अपन पढ़ेंगे कॉमन पल्स पॉइंट, पल्स के कॉमन पॉइंट्स। ओके, फर्स्ट वन इज टेम्पोरल। टेम्पोरल कहाँ होता है, ईयर है ना अपना, ईयर के आसपास, वैसे थोड़ा ऊपर होता है। ठीक है, सेकंड वन इज कैरोटिड। कैरोटिड कहाँ है, नेक के साइड पे, गले के साइड में होता है। ओके,
थर्ड वन इज़ ब्रेकियल, ब्रेकियल एल्बो पे है। फोर्थ वन इज़ पॉप्लिटियल इज़ नी में है। फिफ्थ वन इज़ पैडल, पैडल फुट में है। सिक्स वन इज़ एपिकल पल्स, ये हर्ट साइड है, चेस्ट पे होता है, लेफ्ट साइड में हर्ट जहाँ होता है वही। सेवेंथ वन इज़ रेडियल, रेडियल अपना रिस्ट पे होता है। आपने कॉमनली यही देखा होगा, जब पल्स कोई चेक करता है तो ऐसे कलाई पे तीन उंगलियां रख के चेक कर लेता है, वही रिस्ट रेडियल होता है, ठीक है। एट्थ वन इज़ फेमोरल, जो कि थाई पे होता है। नाइन्थ वन इज़ पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, जो कि एंकल पे होती है, ये एड़ी के पास, ओके। अभी देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्स। रेट इज़ द नंबर ऑफ पल्स ब्रीथ इन अ मिनट, एक मिनट में जितना भी हार्ट बीट करेगा या ब्रीथ करेंगे अब हम लोग, वो पल्स रेट है। द नॉर्मल रेट इन द रेस्टिंग कंडीशन इन एडल्ट 60 to 100 ब्रीथ पर मिनट, ओके। जो नॉर्मल एडल्ट पर्सन है उसका जो हार्ट बीट होगा 60 से 100 ब्रीथ पर मिनट होगा, मतलब जो पल्स रेट होगा वो 60 से 100 ब्रीथ पर मिनट होगा, ओके। अब देखते हैं, ये कंडीशन है वो दो, एक ये और एक ये, जो कि टैकीकार्डिया है, ये ब्रैडीकार्डिया, भी देखते हैं क्या है। पल्स रेट अबव 100 ब्रीथ पर मिनट टू बी टैकीकार्डिया, अगर कोई भी पर्सन का जो पल्स रेट है वो 100 ब्रीथ पर मिनट से ज़्यादा हो जाता है, अगर एक मिनट में कोई भी पर्सन 100 से ज़्यादा बार ब्रीथ कर रहा है, उसका हार्ट बीट कर रहा है, तो उसको टैकीकार्डिया डिजीज़ हो जाएगी, लिखिए, ओके। और अगर किसी भी पर्सन का जो पल्स रेट है 60 ब्रीथ पर मिनट से कम हो गया, ओके, अगर किसी भी पर्सन का जो हार्ट है वो 60 से कम टाइम एक मिनट में बीट कर रहा है, तो उसको ब्रैडीकार्डिया डिजीज़ हो जाएगी, ओके। ओके, तो अभी अपन ये देख लेते हैं, जो हम लोगों ने 9 कॉमन पॉइंट्स देखे वो कौन कौन से थे, कहाँ कहाँ। अभी उनकी लोकेशन देख लेते हैं। अभी तो मैंने ओरली बता दिया, अभी आप इसको पिक्चर में देख लीजिए। टेम्पोरल, ये देखिए मैंने ईयर के पास बताई थी, ये है, ओके। सेकंड वन इज़ कैरोटिड, ये देखिए नेक के पास है। थर्ड वन इज़ ब्रैकियल, ये देखिए एल्बो के पास है, ओके। फोर्थ वन इज़ पॉप्लिटियल, ये देखिए नी के पास है। फोर्थ वन इज़ पैडल, ये देखिए फुट के पास है। और फिफ्थ वन इज एपिकल पल्स, ये देखिए हार्ट के पास है, ये रही, ये देखिए। और ये नेक्स्ट वन इज़ रेडियल, रिस्ट के पास है। और नेक्स्ट वन इज़ फेमोरल, ये देखिए थाई के पास है, ओके। और नेक्स्ट वन इज़ पोस्टियर टिबियल आर्टरी, लास्ट वन ये देखिए एंकल के पास, ओके। अभी अपन आगे चलते हैं। फैक्टर्स ऑफ पल्स रेट विद कंडीशंस, जो पल्स के जो फैक्टर्स हैं वो कंडीशन के साथ देखेंगे, ओके। पहला फैक्टर है एज, एज। नॉर्मल पल्स रेट इन एडल्ट इज 70 to 80 ब्रीथ पर मिनट, ठीक है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखनी है, 70 से 80, ओके, ब्रीथ पर मिनट। आगे, इन ओल्ड पर्सन स्लोअर डाउन द पल्स रेट, जो ओल्ड पर्सन हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, उनकी जो पल्स रेट है वो स्लो हो जाती है, 70 से मतलब कम हो जाती है, ओके। और सेकंड वन ये देखते हैं अपन, ये एट बर्थ, बर्थ के टाइम पे जो न्यूनेटल बेबी होता है, न्यू बॉर्न बेबी, उसका जो ब्रीथ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ब्रीथ मतलब उसका जो पल्स रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, 130 to 150 ब्रीथ पर मिनट। और जबकि नॉर्मल पर्सन में 70 to 80 है, और न्यूनेटल में देखो 130 to 150 है। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको याद करनी है, ठीक है। और न्यूनेटल का 130 to 150 ब्रीथ पर मिनट है। अब ये कोई अगर 2 years का चाइल्ड है, उसका 100 to 115 ब्रीथ पर मिनट होगा। 3 year का चाइल्ड है, उसका 90 to 100 ब्रीथ पर मिनट होगा। 4 to 8 years चाइल्ड है तो उसका 86 to 90 ब्रीथ पर मिनट होगा। 8 to 15 years चाइल्ड है, उसका 80 to 86 ब्रीथ पर मिनट होगा। अभी कोई एडल्ट पर्सन है तो उसका 70 to 80 है, वही आप पहले ही देख चुके हो, ओके।
और कोई ओल्ड है तो उसका 60 to 70 हो जाएगा, मतलब उसका कम हो जाता है। अभी ये चीज़ याद रखनी है कि जितना ज़्यादा छोटा बच्चा होगा उसका पल्स रेट उतना ज़्यादा होगा, जितना मतलब बड़ा होता जाएगा उसका पल्स रेट उतना कम होता जाएगा, वीक होता जाएगा। ओके, अभी अभी अपन ने फर्स्ट फैक्टर देखा एज, अभी सेकंड है सेक्स। इसमें क्या होता है, द फीमेल्स हैव अ स्लाइटली रैपिड इंक्रीज पल्स रेट दैन द मेल्स। सेक्स के टाइम पे जो पल्स रेट है वो फीमेल्स का मेल्स के थ्रू जल्दी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है। मेल्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब होता है, लेकिन जो फीमेल्स में है उनका जल्दी पल्स रेट बढ़ जाता है देन मेल्स। ओके, थर्ड है एक्सरसाइज, इंक्रीज द मस्कुलर एक्टिविटी, पल्स रेट ऑल्सो इंक्रीजेस। ओके, एक्सरसाइज के टाइम पे मस्कुलर एक्टिविटीज़ होंगी तो उसके थ्रू पल्स रेट भी इंक्रीज हो जाता है। ओके, फोर्थ वन इज अ फूड कंडीशन, डाइजेशन ऑफ फूड कॉज अ स्लाइडली इंक्रीज इन पल्स रेट। जब फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है पल्स रेट भी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। इमोशनल कंडीशन, इन इमोशनल कंडीशन पल्स रेट विल बी इंक्रीज। इमोशनली जब कोई परेशान होता है, इमोशनली मतलब समझ आओ अभी आप, इमोशनल कंडीशन होती है ना, अभी कोई परेशान है या कोई भी प्रॉब्लम है तो इमोशनली अगर है तो उसका भी पल्स रेट बढ़ जाता है। सिक्स, अभी देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ हीट, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ हीट कैन इंक्रीज द पल्स रेट। हीट के एप्लीकेशन के थ्रू भी पल्स रेट इंक्रीज हो जाता है। सेवेंथ वन इज पेन, इन पेन कंडीशन पल्स रेट विल बी इंक्रीज। अगर कोई पेन में है, किसी भी टाइप का पेन हो रहा है, एक्सीडेंटल पेन है, हेडेक है, वो कोई भी पेन हो सकता है, उस टाइप से भी पल्स रेट इंक्रीज हो जाता है। लास्ट वन इज डिजीज कंडीशन, इसमें भी पल्स रेट इंक्रीज ही होता है। जैसे किसी को ब्लड इंजरी हो गई है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, डिजीज़ कंडीशन है, उसमें भी पल्स रेट इंक्रीज हो जाता है। ओके, सो आज हम लोगों ने अपना सेकंड वाइटल साइन भी कंप्लीट कर लिया जो कि पल्स है। तो फर्स्ट वाइटल साइन इज टेम्परेचर, वो भी अपन ने कंप्लीट कर लिया। सेकंड पल्स, वो भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्ड वाइटल साइन स्टार्ट करेंगे, वो रेस्पिरेशन है। ओके, so if have you any query regarding this, then ask me in comment box. Okay, thank you. Like and subscribe.